स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी हिंदू धर्म को चुनौती। मंदिरों की खुदाई कराने का सरकार को क्यों दिया चैलेंज? मौर्य का दावा, मंदिरों के नीचे हैं बौद्ध मठ। चुनावों से पहले मौर्य द्वारा दिए गए इन बयानों के मायने क्या हैं? मौर्य के बयानों के पीछे की असली सच्चाई क्या है? मायावती ने किया मौर्य के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा। मायावती ने खोले मौर्य के बयानों की एक एक पट। अगर समय रहते मायावती बहुजनों को नहीं चेताती तो बहुजनों को झेलना पड़ता ये बड़ा नुकसान। बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव की नई चाल क्या है? नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। अपने बयानों को लेकर बीजेपी से पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मस्जिद के पहले क्या था यह देखने के लिए कोई सर्वे कराए तो इस बात का भी सर्वे कराया जाए कि उससे पहले क्या था। कई मंदिरों को बौद्ध धर्म के स्थल को तोड़कर बनाया गया है, इसलिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया और इन सवालों को 1947 पर फ्रीज कर दिया गया। आखिर मिर्ची लगी ना, अब आस्था याद आ रही है। क्या औरों की आस्था आस्था नहीं है? इसलिए तो हमने कहा था कि किसी की आस्था पर चोट न पहुंचे। इसलिए 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसी यथास्थिति मानकर किसी भी विवाद से बचा जा सकता है, अन्यथा ऐतिहासिक सच स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, उसके बाद यह बद्रीनाथ धाम हिंदू तीर्थ स्थल बनाया गया, यही सच है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। यह भूचाल क्या है इसे भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान सामने आने के बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा है और लगातार एक के बाद एक दो ट्वीट कर कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान है कि बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञानवापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मस्जिदों का भी होना चाहिए। नए विवादों को जन्म देने वाला यह विशुद्ध राजनीतिक बयान है। जबकि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी व सरकार पर ऐसा दावा क्यों नहीं बनाया और अब चुनाव के समय ऐसे धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीति नहीं तो क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। साथियों, आपको बता दें, मायावती के ट्वीट से बौखलाए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बहन मायावती जी मेरी नेता रही हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा मेरी भावना किसी को आहत करने की नहीं है, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं जो लोग हर मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं। मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वालों के पास सबूत हैं। मैं कहता हूं आपसी सौहार्द को पैदा कीजिए, आपसी लड़ाई में न उलझें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बद्रीनाथ समेत कई मंदिरों को बनाने के लिए बौद्ध मठों को तोड़ने की लेकर कई दस्तावेज पेश किए। उन्होंने कहा कि रामेश्वरम का मंदिर भी बौद्ध मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। मैंने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को तोड़ने का काम करती है। सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी की आस्था का सम्मान करते हुए भाईचारा स्थापित करना चाहिए। भारतीय संविधान भी यही कहता है। हमने प्रस्ताव किया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी उसी को यथावत मानकर हम देश में भाईचारा बनाए, सामुदायिक सौहार्द बनाए, राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़े।
अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत निरंतर मस्जिद मंदिर मामले को उठाकर हर मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण है कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। साथ ही आपको बता दूं, अब तक इस वीडियो में मैंने आपको बसपा सुप्रीमो बहन मायावती और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हुई एक तरह की नोक-झोंक को बताया है। बहन जी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों के बयानों को सुनने के बाद सवाल ये उठते हैं कि आखिर चुनावों से ऐन वक्त पहले स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बयान क्यों दिए गए, इस बयान के मायने क्या है, इन बयानों के पीछे की असली सच्चाई क्या है और स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा बयान देने पर मायावती को ट्वीट क्यों करना पड़ा। साथ ही आपको बता दूं, अगर इस पर मैं अपना व्यक्तिगत विचार रखूं तो स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा मंदिर मस्जिद और मठ पर दिए गया बयान 16 आना सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले मौर्य द्वारा दिया गया यह बयान समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाए या न पहुंचाए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से बसपा को नुकसान जरूर हो सकता है और शायद इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ने ये चाल चली है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहन जी और बसपा को इससे क्या नुकसान होने वाला है, तो साथियों उसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि पूरी तरह से बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी इस देश में है तो केवल बसपा है। बसपा के अलावा अन्य पार्टियां, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई क्षेत्रीय पार्टी हो, आपको कई बार सरेआम इन पार्टियों के नेता हिंदू कर्मकांड करते हुए नजर आ जाएंगे, जो कि बसपा सुप्रीमो बहन जी कभी नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश नारे का मतलब क्या हुआ। साथियों आपको बता दूं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपने धर्म को इज्जत और तवज्जो देने का मतलब यह नहीं कि दूसरे धर्म को गाली दें। जब किसी भी समाज का सम्मेलन होगा जिस विचारधारा को मानने वाले लोग ज्यादा होंगे तो इस देश का कोई भी नेता निश्चित तौर पर उनके आराध्य का सम्मान जरूर करेगा, और शायद कुछ ऐसी ही परिस्थिति ब्राह्मण सम्मेलन में उस वक्त बहन जी के साथ थी, इसलिए नारा सामने आया, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। साथियों आपको बता दूं, किसी नेता द्वारा अपने पार्टी के चिन्ह को उनके आराध्य से भी बड़ा बता दिया जाए और वह समाज हंसते हंसते स्वीकार कर ले, इससे बड़ी किसी नेता के लिए और क्या बात हो सकती है। लेकिन मनवादी मीडिया और विरोधी पार्टियों ने इसे गलत ढंग से प्रचारित किया और बहुजन समाज उनकी बातों से गुमराह हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब बहुजन समाज काफी समझदार हो गया है, बहुजन समाज काफी तर्कवादी हो गया है और बाल की खाल निकालना भी जानता है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद बहुजन समाज भावना में नहीं बल्कि तर्क किया है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के मायने क्या हैं। और तमाम लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी मंदिर में जल चढ़ाती है, जब बाप भाजपा में था तब सरकारी मलाई चाट रहा था, अब धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में रहकर सरकारी मजा ले चुके हैं और बेटी सत्ता का मजा ले रही है। बेटी संघमित्रा और बाप स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों का काम कुछ नहीं है। बेटी भाजपा में है और भाजपा रूपी बेटी से सवाल करे, बौद्ध मंदिर क्यों नहीं बना रहे जो बाद में उन पर कब्जा हुए हैं। बेटी से सवाल सपा वाले पूछें। देश के संवैधानिक ढांचे और धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में है। बाकी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौका मिलते ही सांप्रदायिकता का जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भी राजनीतिक से सरोवर है। निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों के बाद अगर बहुजन समाज जागरूक नहीं होता, सांप्रदायिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब नहीं देता, तो इसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी और बहन जी को जरूर उठाना पड़ता, क्योंकि बुद्ध व अन्य बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी के रूप में अगर किसी पार्टी की पहचान है तो वह केवल बहुजन समाज पार्टी की है। इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने पर बसपा को ही इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि सपा, आरएलडी, आरजेडी सहित अन्य कथित बहुजन विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा के क्षेत्रीय दल
के नेता अपनी भक्ति और हिंदू धर्म की आस्था साबित करने के लिए समय समय पर मंदिरों में नतमस्तक होते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो ऐसा कभी नहीं करती, क्योंकि वह संविधान पर विश्वास करती हैं। वह पहले किसी को अपमानित नहीं करती कि बाद में उन्हें माफी मांगने के लिए मंदिरों में नतमस्तक होना पड़े। वो सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और इसलिए उन्होंने संविधान को मद्देनजर रखते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से नारे को सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय किया है। बहन मायावती और बसपा के समर्थक सांप्रदायिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो को लाइक करने का टारगेट है 500 लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर भी करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम जब भी कोई नई खबर डालें तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार।